क्या हिम मानव सच में होते हैं? दैत्याकार बर्फीले मानव जो एक ही बार में इंसानों का खेल खत्म कर देते हैं। क्या सच में बर्फ के ठंडे पहाड़ों पर ऐसे दानव रहते हैं? कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यति को देखा है। यहाँ तक कि इंटरनेट पर यति से जुड़ी कई वीडियोज और फोटोज भी आपको देखने को जरूर मिल जाएंगी, जिसे देखने के बाद हम भी ये सवाल करने में मजबूर हो जाते हैं कि यति होते हैं या नहीं। अगर देखा जाए तो हिम मानव का उल्लेख कई धार्मिक किताबों में भी किया गया है। और अगर हम ये कहें कि इंसानों को पहली बार यति होते हैं या फिर यति का चीज है, इसके बारे में धार्मिक किताबों से ही पता चलता है। ये बात गलत नहीं होगी। पुराण, रामायण, महाभारत जैसे कई धार्मिक ग्रंथों में यति के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। यही नहीं, नेपाल, चीन, रशिया ऐसे और भी कई देशों में हिम मानव को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। एक तरफ उसे सर्दियों में भारत में मानव, नेपाल में यति, अमेरिका में बिग फूट, ब्राजील में मम्पी और गुरे, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में, इंडोनेशिया में सजारंग, गीगी जैसे नामों से पुकारा जाता है। दूसरी तरफ उसके अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। अब अगर हम इसे एक ही देश में देखें तो हो सकता है कि ये एक दंत कथा लगे, लेकिन इतने सारे देशों में देखने का मतलब ये होता है कि ये कहीं ना कहीं तो हैं और ये देश एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं। तो अब इसे पूरे तरीके से नकारना तो गलत ही है। और साथ में नेपाल और भूटान में कई लोग जो कहते हैं कि यति होते हैं, और वहां पर कुछ बुजुर्गों का कहना है कि वो एक वक्त था जब यति को देखना आम बात होती थी, लेकिन कुछ लोग इन्हें झूठ बोलते हैं। अगर यति कैसे दिखता है इसकी बात करें तो माना जाता है कि ये हमेशा घने जंगलों और पहाड़ों में रहता है। जितने लोगों ने इसे देखा है वो इसे सामान्य आदमी से बहुत लंबा, पूरे शरीर में बाल और ताकतवर, चीखने वाला एक इंसान बताते हैं। मानो बंदर की तरह एक ये प्राणी होता है, लेकिन ये बंदर से कई गुना ज्यादा बड़ा और बहुत ताकतवर होता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि यति हम इंसानों के जितना दिमाग रखते हैं और अभी वो इंसान बनने के कैटेगरी में है। और यति के ऊपर कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जिसमें बताया जाता है कि यति की बर्फ में अपनी अलग दुनिया होती है और इसीलिए वो इंसानों के साथ नहीं रहना चाहते। और यहीं पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हो सकता है यति से हम डरते हो, यानी कि उन्हें डर लगता हो कि कहीं हम इंसान उनकी प्रजाति को खत्म ना कर दें, और इसीलिए हमसे डरकर वो हमसे दूर रहते हो, यानी कि ठंडे बर्फीले पहाड़ों में रहते हो। और ऐसे में जब भी कभी वो घर से निकलते हैं तो बहुत ज्यादा वो अपने आप को मुसीबत में देखने के लिए डर जाते हैं और उधर तक पहुंचने का रास्ता गुफा के अंदर से वो अपना बना के रखते हैं। और वहीं पर दूसरी कथाएं ये भी कहती हैं कि यति की आज पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम प्रजाति बची है और इसी वजह से हम इंसानों से ये दूर भागते हैं, वो ताकि अपनी जान बचा सकें। और एक रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु घाटी को जीता था। इस जीत के बाद सिकंदर ने हिममानव को देखने की इच्छा जताई थी। स्थानीय लोगों ने उनको बुलाकर हिममानव दिखाया भी था। तो आज की इंफॉर्मेशन में इतना ही। मिलते हैं एक न्यू और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ।